इनकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अच्छे से समझो। प्रश्न है बच्चों, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, कितने रुपए में खरीदना है, 1960 रुपये में खरीद कर बच्चों इसे हम बेच कितने में हैं, 1862 रुपये में बेच देते हैं। इसमें प्यारे बच्चों याद करना है प्रतिशत हानि याद करना है। क्या याद करना है बच्चों, हानि याद करना है। तो हानि के लिए हमने फार्मूला बताया था, आपको याद होगा हाँ, कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है बच्चों, हानि या कुल हानि भी लिख सकते हैं बटे क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्रय मूल्य गुणे 100। अब यहाँ पर आप खुद सोचो कि क्रय मूल्य आपके पास है, क्रय मूल्य बच्चों आपके पास है 1960 रुपये, लेकिन हानि क्या आपको याद है, हानि है नहीं है ना, कितने रुपए की हानि हो रही है। तो इसके लिए बच्चों हम फार्मूला लिखेंगे कुल हानि, या हानि भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। बराबर फार्मूला हमने बताया था बच्चों क्या होता है, क्रय मूल्य, इस उसका उल्टा होता है क्रय मूल्य माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य होता है। और लाभ में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, विशेष तौर पे ध्यान देना। क्रय मूल्य कितना है प्यारे बच्चों, 1960 रुपये। कैसे पहचाने, क्योंकि 1960 रुपये में खरीदी गई है, और खरीदना मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। अब प्यारे बच्चों 1862 रुपये में बेचे जाने पर, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 1862। अब इसको आप घटा दीजिए, 10 में से 2 गए 8 हुआ, अर्थात कितना हुआ 98। कितना हुआ प्यारे बच्चों, 98 हुआ। अब यहाँ पर हमें याद करना है हानि प्रतिशत। अब हमें हानि मिल गया है कितना, 98 रुपये, तो हानि के स्थान पर हम क्या रखेंगे बच्चों, 98। अब पूरे बटे क्रय मूल्य कितना है, ध्यान दीजिएगा 1862। कितना है बच्चों, क्रय मूल्य कितना है 1960, मैंने गलत बोल दिया सॉरी, 1960 रुपये क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर हमने 1960 रुपये लिख कर और यहाँ पर गुणे 100 कर दिया। क्या अभी आपको समझ में आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में लिखते रहें। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा। 98 1 के 98, 98 दूनी 196 होता है, 2 और 16 दोनों 18 1 19 होता है ना। और 2 1 के 2 बच्चों, और 2 पंचे 10, कितना आया है 5%। ये हमारा क्लियर आंसर हुआ। क्या कोई ऑप्शन मिला, बिल्कुल ऑप्शन सत्य है। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है, यदि बच्चों समझ